बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर उमर ख़िताब आज एक अहम मौजू पे बात करूँगा। वो मौजू एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये ज़रूरी है कि उस पे बात की जाए, और वो है एजुकेशन पॉवर्टी एंड सॉफ्ट वर्जन ऑफ टेक्स्ट बुक। आया इस सॉफ्ट वर्जन ऑफ टेक्स्ट बुक की ज़रूरत क्यों पड़ गई कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फैसला किया है कि राय मांगी जाए कि ये ज़रूरी है कि नहीं। ये बात ठीक है कि दुनिया एडवांस हो चुकी है और हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम इस एडवांस वर्ल्ड से अलग तलक रह जाए, और ये बात भी अहम है कि हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन पॉवर्टी है। और मज़ीद मज़े की बात यह है कि जो मैसेज सर्कुलेट हो चुका है उसमें साफ साफ बताया गया है कि मौजूदा बुक्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। हम बच्चे के क्रिएटिविटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं बल्कि बुक्स के कॉस्ट के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये है कि हम एजुकेशन पॉवर्टी में हैं और फिर भी एजुकेशन पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जब सॉफ्ट वर्जन ऑफ टेक्स्ट बुक हो तो फिर हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा, और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फिर हमारा ई लर्निंग होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होगी। अब यहाँ बहुत से सवालात पैदा होंगे, यानी वो सवालात बच्चों के लर्निंग के लिहाज से हैं। हमारे यहाँ बच्चे 3 किस्म के होते हैं। एक होता है फास्ट लर्नर, एक स्लो लर्नर्स और एक है एवरेज लर्नर्स। उस पे बात करेंगे कि क्या उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक ज़रूरी है, सॉफ्ट वर्जन ज़रूरी है, इस पे बात करेंगे। लेकिन चंद सवालात के जवाब देना ज़रूरी है और ढूंढना भी चाहिए। उसमें पहला सवाल ये है कि क्या KPK के हर इलाके में हर एक बच्चे के पास लैपटॉप या टैबलेट है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन या किसी और फ़ोन से ये लर्निंग नहीं हो सकती है। क्या हमारा गवर्नमेंट इन बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, वो इस काबिल है? दूसरा अहम क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चा ट्रेंड है? चलो ये कोई इशू नहीं है, बच्चों को ट्रेन किया जा सकता है और वो भी बहुत जल्द ही, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये स्किल मालूम है। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हर स्कूल के हर एक कमरे में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है? चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या हर जगह बिजली अवेलेबल है? चलो पेशावर में तो होगा, लेकिन हमारे दीर में, कोहिस्तान में या सवात में इस किस्म के फैसिलिटीज़ है। टीचर की तरफ आते हैं, क्या हमारे टीचर्स ट्रेन है कि वो ई लर्निंग कर सके? इसमें 3 किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। पहला लफ्ज़ है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है कि अ मैन हु है स्किल एंड नॉलेज। ये स्किल है, नॉलेज तो है, मौजूद है, लेकिन स्किल है। इसके बाद फिर कॉन्फिडेंसी है, क्या वो इस नॉलेज और स्किल का एप्लीकेशन कर सकता है? ठीक है, कर सकता है। फिर आते हैं एफिशिएंसी की तरफ, क्या इसका आउटकम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये चंद सवालात हैं जो इस पे हमें गौर करना चाहिए। अमेरिका और यूरोप में ये ई लर्निंग राइज है पहले ही से, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि 2 2 ज़ार, तो वो आपको ये जवाब नहीं देगा कि 4। वो डिवाइस निकाल के आपको जवाब देगा कि 2 2 ज़ार 4। अभी वो सोच रहे हैं कि बोर्ड, चाक एंड बोर्ड, वो सोच रहे हैं कि चाक एंड बोर्ड, पेंसिल एंड पेपर का तरीक़ा दोबारा राइज किया जाए।
اور میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ ابھی یہ لنڈن کے بڑے بڑے جو مارکیٹ ہے، مثلاً ہانسلو ہیں، وہاں ٹیوشن سینٹر ہے، اور اس ٹیوشن سینٹر میں صاف لکھا ہوا ہوتا ہے کہ چاک اینڈ بورڈ ٹیوشن سینٹر۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کریٹیوٹی ہے ہمارے بچوں میں پہلے تھی، بورڈ اینڈ چاک، اور یہ بک کی وجہ سے ابھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو کیا ہم بھی اپنے بچوں کا کریٹیو تھنکنگ ختم کر دے؟ اب ہم آتے ہیں کریکولم اور بک رائٹر کی طرف۔ کیا ہمارے کریکولم ڈیولپر، کریکولم ڈیزائنرز، وہ تو ٹھیک ہے، وہ کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کریں گے کٹ اینڈ، اور پھر ہم آئیں گے اپنے بک رائٹر کی طرف، جو سافٹ بک رائٹر ہے، اور سافٹ بک میں وہ انفارمیشن کو ایک خاص طریقے سے ڈیولپ کریں گے۔ تو کیا وہ کٹ اینڈ پیسٹ نہیں کریں گے؟ کیا وہ یہ کٹ اینڈ پیسٹ کا طریقہ نہیں اپنائیں گے؟ ان کے لیے بھی ایک خاص ٹریننگ کی ضرورت ہوگی۔ سجیشن کے طور پہ میں کچھ سجیشن دینا چاہوں گا، اور اس میں پہلا سجیشن ہے کہ چند اداروں میں جو پاپولیٹڈ ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنس ہیں، اور ان میں بطور پائلٹ ٹیسٹنگ کے کچھ ای لرننگ اور سافٹ ورژن آف ٹیکسٹ بک کو رائج کیا جائے۔ اگر رزلٹ پازیٹیو ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کاسٹ کی بات ہے تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک انٹیگریٹڈ بک کو بنا لیں، اور انٹیگریٹڈ بک کا فار ایگزامپل جنرل سائنس ہے، تو جنرل سائنس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یا سائنس کے اور بھی مضامین ڈال سکتے ہیں، تو ایک ہی بک ہوگا، اور اس کا نام ہے انٹیگریٹڈ، یا انٹیگریٹڈ کریکولم وہ ہوگا۔ یا ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اسمارٹ اینڈ شارٹ سلیبس، اسمارٹ اینڈ شارٹ کریکولم کو اپنایا جائے، اسمارٹ اینڈ شارٹ کریکولم کو اپنایا جائے، جو ہمارے ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہو۔ ہمیں بچوں کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم کو ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ کیوں ہم اپنے بچوں کو دلدل میں ڈال دیں اور پھر ہم اس کے لیے کچھ اور طریقے اپنا لیں؟ بچے کو ہارڈ بک سے نہ ہٹایا جائے، اسے ہارڈ بک سے محروم نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی مزید انفارمیشن لینا چاہتا ہے ایجوکیشن سسٹم پہ یا کریکولم پہ یا ایسیلوس پہ، تو میرا سیل نمبر دیا گیا ہے، آپ بالکل فریلی کال کر سکتے ہیں، میں اویلیبل رہوں گا۔ اللہ حافظ۔